तो आज आप दो पेज पे लाइव हैं। एक विकास भाई के भाई विकास शोराण पेज पे, और दूसरा है अपना जनता सरकार मोर्चा के पेज पे। जनता सरकार मोर्चा के पेज पे पहली बार लाइव है, ये पहली लाइव है। तो इसके अलावा अगर कहीं और आपको ये वीडियो मिलती है भाई विकास शोराण के अलावा, तो समझ लेना कि ये ऑफिशियल पेज नहीं है जनता सरकार मोर्चा का। ऑफिशियल पेज चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा उसका यूजर नेम। उसका यूजर नेम है @ अगर आप सर्च करोगे जनता सरकार मोर्चा ऑफिशियल, JANTASARKARMORCHAOFFICIAL ऑफिशियल। तो ये जनता सरकार मोर्चा ऑफिशियल आपको फेसबुक पेज मिलेगा आपको, जिसको आपने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करना है, इस बात के लिए कि जब आपको जनता सरकार मोर्चा से जुड़ी हुई जानकारियां अगर आपको चाहिए तो। ये एक पहली आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट थी कि आप हम लोगों के साथ अगर जुड़े रहना चाहते हैं, इसमें जुड़े हुए सभी लोगों के साथ, तो इसमें आपने देखा कि हम लोगों ने 21 संगठनों ने मिलकर के और एक जनता सरकार मोर्चे का गठन किया। कुछ लोगों को लगता है या कुछ लोगों के सवाल आए कि आपने इसका गठन क्यों किया था। तो उसके लिए मैं अपनी जो अभी वाली लेटेस्ट चेतावनी कह लीजिए, आप इसको खट्टर को के बयान के ऊपर हमारी प्रतिक्रिया कह लीजिए, जो कि पूरे हरियाणा की प्रतिक्रिया है। ये प्रतिक्रिया केवल जनता सरकार मोर्चा की प्रतिक्रिया नहीं है, ये पूरे हरियाणा की प्रतिक्रिया है। खट्टर ने कहा कि जो 1 तारीख से वो 10वीं 11वीं 12वीं वाले बच्चों को स्कूल खोलने की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जिन्होंने दोनों खुराक नहीं ली है या जिसने पहली खुराक नहीं ली है, अब टीचर्स के लिए तो 2 खुराक हो गई और बच्चों के लिए पहली खुराक हो गई, उनको स्कूल में नहीं आने की जरूरत है जिन्होंने नहीं ली है। मेरा इसका मतलब ये हुआ कि आप भारत सरकार के उस एफिडेविट की धज्जियां उड़ा रहे हो, जिसमें आप उस सरकार ने कहा है, केंद्र सरकार ने, कि कोई जरूरी नहीं है लेना। तो फिर ये क्या तरीका है? पहली बात ये है, आपने सत्य खबर पर वो इंटरव्यू देखा होगा। आईएमए की तरफ से 2 डॉक्टर्स आए हुए थे, उन्होंने इस बात को पूरी तरह से माना था कि हां, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंपनियां अपनी वेबसाइट पे बोल रही हैं। तो क्या खट्टर ये चाहता है कि लोग अपने बच्चों की जान जानबूझकर जोखिम में डाल दें? या तो खट्टर ये जिम्मेदारी ले ले कि किसी भी एक बच्चे को कुछ होता है। आपने पिछले कुछ दिनों में, जब से 3 तारीख से इन्होंने मैंडेट चालू किया है, पूरे भारतवर्ष से बच्चों को नुकसान पहुंचने की, अल्टीमेट वाला नुकसान जिसको आखिरी नुकसान कहते हैं, वो खबरें आपने देखी होंगी। लेकिन सरकार जिम्मेदारी लेने से भाग रही है। हम सरकार को इससे भागने नहीं देंगे। दूसरी बात आपको बता दें, खट्टर ने यह बयान क्यों दिया मालूम है आपको? कुछ दिन पहले का शिक्षा मंत्री का और एक इनका दलाल है, उसका बयान देखा होगा आपने। क्या कह रहा था वो? कि अभी स्कूल खोलने का कोई प्लान नहीं है, यही कहा था ना उसने। लेकिन लोगों ने अपने अपने गांव में स्कूल के बाहर अपना लठ लेकर जब बैठे और जब इनकी ऐसी तैसी करनी शुरू करी कि तुम रोक कर दिखाना हमको, हम अपना स्कूल अपने आप चलाएंगे, तो सरकार को लगा कि अब स्कूलों को ये जबरदस्ती खुलवाएंगे। तो लोगों की संगठन, उनको संगठित होते देखकर सरकार ने डरते हुए ये ऐलान किया कि हम 1 फरवरी से स्कूल खोल देंगे। भैया जी, आपके लिए स्कूल खोलने का इन्होंने ऐलान कर दिया। अब इसका अगला चरण क्या? वही जबरदस्ती वाली फीलिंग फिर आ गई। आपको बता दें खट्टर साहब, बिल्कुल भी नहीं लगवाने वाले हैं लोग। आपके पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है, आपका पूरा खेल समझ में आ चुका है। आपके ये खेल धराशायी होने वाला है। हरियाणा में तो नहीं चलने वाला एटलीस्ट, और पूरा भारत इस इंतजार में है कि कब हरियाणा वाले ऐलान करेंगे अपने बच्चों को बचाने के लिए कि संपूर्ण बहिष्कार शुरू होगा जब तुम्हारी नीतियों का, तुम्हारे डीसी ऑफिस में घुसने से मना करते हैं। अभी सिर्फ एक गुड़गांव बचा हुआ है, एक पंचकुला बचा हुआ है। यहां क्योंकि अति विशिष्ट लोग रहते हैं,
क्योंकि पढ़े लिखे लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ संभ्रात लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ नौकरी पेशा वाले और वो लोग रहते हैं जिनके पास समय नहीं है समाज के लिए। तो इन दो शहरों में आज भी अपना मुंह ढककर बांधकर गुलामी की वो प्रतीक अपने मुंह पर दिखाते हुए चलते हैं कि हाँ, हम अभी भी गुलाम हैं। लेकिन इसके अलावा पूरा हरियाणा एकदम से मुक्त हो चुका है इस गुलामी के प्रतीक से, जिसको हम मुंह का छिक्का बोलते हैं और इन पढ़े लिखे लोगों को समझाने के लिए मुंह का कच्छा भी बोलते हैं। लेकिन अब हरियाणा तो आजाद होने की दिशा में काम कर ही रहा है। आपको ये बता दें कि जब 1 फरवरी से स्कूल खुलेंगे तो आपके स्कूल के मास्टर जी, प्रिंसिपल, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। कहीं आप इस वहम में हो कि भाई घुसने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे बच्चों को। एसएमसी डिसाइड करेगी, गांव डिसाइड करेगा, जनता डिसाइड करेगी कि स्कूल में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये फासिस्ट लोग डिसाइड नहीं करेंगे। ये समझने वाली बात है खट्टर साहब, ये इसे समझने वाली बात है। दूसरी बात, हरियाणा के लोगों को बहुत कमजोर समझने की भूल मत करिएगा, ये गलती मत करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ये प्लास्टिक की मूछें उखाड़ फेंकेंगे वो, कहां फालतू बकवास कर रहे हो। ये बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी आपकी। ये आपने बहुत बकवास करी है, आपने किसान आंदोलन में बहुत बकवास करी है, लगातार बकवास करते आ रहे हो आप इस देश के लोगों के साथ। आप ये साबित करते आ रहे हो कि तुम तो राजा बन गए हो और हम प्रजा हैं। प्रजा नहीं है, हम जनता हैं और जनता मालिक होती है लोकतंत्र में। हमें पता है, अमिताभ कांत का वो डायलॉग आज भी याद है जब वो कह रहा था भारत में टू मच डेमोक्रेसी है। हमें प्रधानमंत्री का वो डायलॉग भी याद है जब वो कह रहा था कि देश का नुकसान हो रहा है अधिकारों से, मतलब हम अपने अधिकारों की डिमांड करते हैं तो देश का नुकसान हो रहा है। शर्म आनी चाहिए देश के जो इन जनता के प्रतिनिधियों की ऐसी ऐसी बातें कहने से पहले उन लोगों को शर्म से मर जाना चाहिए। लेकिन आपको ये बता दें कि भाई लोग नहीं मानने वाले हैं। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, बिना किसी सर्टिफिकेट के भेजेंगे। हरियाणा के लोगों के लिए एक संदेश है जनता सरकार मोर्चा का कि जो अधिकारी आपको स्कूल में घुसने से रोके, आपको वहीं धरना लगा देना है। चाहे परमानेंट धरना लगा दीजिए, चाहे सांकेतिक धरना लगा दीजिए, और बताइए पूरे प्रदेश के अंदर सीआईडी के माध्यम से सरकार के पास यह खबर जानी चाहिए कि तुम्हारी बकवास ये नहीं चलने देंगे लोग। लोगों का स्कूल है, लोगों के बच्चे हैं, लोगों के टैक्स के पैसे से उन मास्टरों को तनख्वाह मिलती है और वो स्कूल बनाए गए हैं लोगों के पैसे से। कहीं आप कहते हो कि एसएससी का पैसा है तो वर्ल्ड बैंक से आता है, वर्ल्ड बैंक से आता है तो अब तुम उसको वापस खरीदोगे, वापस ले लोगे क्या तुम? सारे देश को कर्जदार बना दिया और बकवास करते हैं कि हमारे स्कूलों में हमारी कोई बच्चों को नहीं घुसने देंगे। एक तो ये आपको समझना होगा कि जनता सरकार मोर्चा जनता से जुड़े लगभग हर मुद्दे को उठाएगा, हर मुद्दे को, चाहे वो किसी का भी हो। अभी फिलहाल बच्चों का मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप स्कूल में किसी को भी इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना रखेंगे, आप शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे और उसी से मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो लोगों को स्कूलों के बाहर ताले लगाने भी आते हैं। नहीं तो लोग स्कूल में मास्टर्स को भी घुसने नहीं देंगे और ये डीओबीओ की तो बिसात ही कुछ नहीं है। दूसरी बात आपको बता दें, एक नया फरमान है, आपको ध्यान हो, और इस बारे में लोगों को मालूम नहीं है, जो आज उठा के चलना है अपने को ये मुद्दा, क्योंकि हम हिसाब मांगने दिल्ली तो जाना पड़ेगा अपने को। अगर आप जागरूक लोग हैं तो आपको दिल्ली तो जाना ही होगा। अब दिल्ली जाकर के आप मांगेंगे क्या? आपको मालूम होना चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की आड़ में भारत सरकार ने लगभग 2 साल से इस मुल्क को बंद करके रखा हुआ है। इस देश को, भारत देश को बंद करके रखा हुआ है। लोग अपने घरों से निकलने के मोहताज हो गए थे, काम धंधा तो दूसरी बात है। मार्च से पहले बैंकों के ऊपर प्रेशर था कि इनको लोन दिया जाए, नए नए लोन दे करके, मुद्रा लोन के नाम पे, अपना जो कौन सा था, मेक इन इंडिया के नाम पे और पता नहीं किस किस चीज के नाम पे आपने उनको लोन दे दे करके, और उसके बाद आपने एकदम से अचानक से लॉकडाउन लगा के उनके काम धंधे भी चौपट कर दिए, आपने उनके स्कूल भी बंद कर दिए।
तो आपको ये पता हो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में बाकायदा ये मेंशन किया हुआ है कि अगर सरकार आपदा प्रबंधन कानून लगाती है तो उस कानून को लगने के बाद समाज के हर इंसान का खर्चा सरकार उठाएगी। आपने कोई दुकान ली हुई है, उसका किराया सरकार भरेगी। आपको कहीं आना जाना है, उसका तेल पेट्रोल डीजल का खर्चा सरकार देगी। आपने अगर आपका कोई नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार करेगी। अगर आप कुछ ऐसा काम करते थे, जैसे आपका मकान का किराया है, किराए पर रहते थे, आपका दुकान का किराया है, आपने लोन लिया हुआ है, उसकी किस्तें सरकार भरेगी। आपका इलाज प्राइवेट अस्पताल में हो कि सरकारी अस्पताल में हो, सरकार करेगी। और गुजारा बसर करने के लिए रोजी रोटी का इंतजाम, रोजी तो खत्म करनी ही होगी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, रोटी का इंतजाम सरकार करेगी हर हाल में। यह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है। यानी कि आपको जो इतने दिनों से बर्बाद किया जा रहा था, उसका मुआवजा नहीं दिया गया। और एक बात आपको बता दें, जिस कारण से आपदा प्रबंधन कानून लगाया जाता है देश के अंदर, उस कारण से यदि किसी को नुकसान होता है, जिसे हम अंतिम नुकसान कहते हैं, जब आदमी अपनी जान दे देता है, जब आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उस केस में सरकार कम से कम 4 लाख रुपया उसके परिजनों को मुआवजा के रूप में देगी। भारत सरकार ने तो अपनी इस बीमारी के नाम पर केवल 50,000 रुपया अनाउंस किया था, वो भी नहीं दिया बहुत से लोगों को। तो प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए कम से कम पहले सरकार रिलीज करे। जितना नुकसान लोगों का हुआ है वो नुकसान की भरपाई करे। लॉकडाउन अभी 6 बजे तक लगाया हुआ है, जो 6 बजे के बाद लॉकडाउन चालू हो जाता है। आपकी ये ताना, आज हम जींद में थे और जींद में है, मतलब जींद में 6 बजे लोग जाने शुरू हो गए। हमने उनको कहा कि आप विरोध क्यों नहीं करते हो, तो वो कहते हैं क्योंकि भाजपा के ही हमारे जो यूनियन है ना, उसमें भाजपा के ही लोग हैं, तो वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। ओके, तो फिर आप लोग इकट्ठे होकर के, क्या यूनियन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है? आप इकट्ठे हो जाइए। लेकिन क्या है कि दुकानदारों के पास अपना काम करने का थोड़ा सा एक दिक्कत है कि उनको इकट्ठा होने में थोड़ा समय लगता है। उनको दुकान भी चलानी होती है और आजकल काम धंधा भी चौपट है। तो उस सिलसिले में अभी लोग इकट्ठे होंगे, जैसे जैसे किसान इकट्ठा हो गया, स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, छात्र सारे इकट्ठे हो गए, जो बाकी के काम करने वाले हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब दुकानदार बचा हुआ है। केवल ये दुकानदार भी बहुत जल्दी इकट्ठा होके सरकार के जो है वो कहते हैं कि पसीने छुड़ाने वाला है। तो आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन कानून के अंतर्गत जितना नुकसान इस कानून के जब से लागू किया है तब से लेके आज तक जितना नुकसान हुआ है, सारे की भरपाई के लिए, मुआवजे के लिए हम लोग सरकार से सवाल पूछेंगे। आप में से जो जो लोग हैं वो आ सकते हैं। तीसरी अनाउंसमेंट जो आपके लिए है, पहली चीज तो जनता सरकार मोर्चा से जुड़ी हुई और उसके मुद्दों से जुड़ी हुई बात आपकी हुई, दूसरी स्कूल से जुड़ी हुई, तीसरी आपदा प्रबंधन कानून से हुई, चौथी है आपको अगर हमसे जुड़ना है तो, क्योंकि पूरे देश भर से लोग जुड़ने के लिए जनता सरकार मोर्चा के साथ मिलकर काम करने के लिए अब बहुत ज्यादा मैसेजेस कर रहे हैं और उनको बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना प्यार और इतना समर्थन, इतना साथ दे रहे हैं और हम अभिभूत हैं आपके इस प्यार के आगे। लेकिन आपको एक काम करना होगा थोड़ा सा, एक तो हमारे इस पेज को ट्विटर पे जितना हो सके उतना लोगों को साथ जोड़ना होगा। दूसरा, हम बहुत जल्दी आपको एक कॉल देने वाले हैं, ओपन कॉल, जहां पर एक मिस कॉल नंबर मतलब एक कॉल दे देंगे जिसमें आप इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर के फिर हम वहां से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। जो जो साथी अपने दिल में दर्द छुपाए बैठे हैं कि इन चोरों ने इस देश को बर्बाद कर दिया है, वो लोग साथ आएंगे। हम लोग बैठ करके एक एक मुद्दे पर पहले चर्चा करेंगे। हम ऐसे हवा में बातें नहीं करने वाले हैं। मैं आपको पहले से बता देता हूं, अगर आप केवल नारेबाजी, सड़क जाम, धरना प्रदर्शन की बात अगर आप सोचते हैं, ये काम जनता सरकार मोर्चा नहीं, ये भी करेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये, लेकिन ये काम नहीं करने के लिए बने हैं हम लोग, इकट्ठे हुए हैं। मतलब हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों को इकट्ठा होना है केवल वाकई में हम समाज का निर्माण कैसे करेंगे जिसमें शिक्षा को, स्वास्थ्य को,
खेती को, रोजगार को, जीवन शैली को, संस्कारों को, बच्चे के जन्म से लेकर के उसके लालन पालन को, एक एक चीज को एक आध्यात्मिक तरीके से और बढ़िया तरीके से, सात्विक तरीके से जोड़ पाएं, हम एक निरोग भारत का निर्माण कर पाएं, एक बेहतर भारत का निर्माण कर पाएं और एक अच्छी व्यवस्था खड़ी कर पाएं। ये मकसद है जनता सरकार मोर्चा का। सरकार बनाना, सरकार गिराना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है समाज को उसकी ताकत का एहसास कराना कि समाज ताकतवर होता है, सरकारें ताकतवर नहीं होती हैं, लोग सरकार होते हैं। लोग जो चाहते हैं वो सरकारों को करना पड़ता है। ये मकसद है हमारा इकट्ठा होने का और यही मकसद है इसको आगे लेकर के जाने का। तो जिनका विजन इस तरह का है वो प्लीज आप साथ आइएगा। हम एक बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर अंदर हम एक मिस्ड कॉल का नंबर जारी कर देंगे। वो लोग जितने भारतवर्ष से लोग हैं वो उसके साथ जुड़ें। आप जितना हो इसके साथ इसको आगे शेयर कीजिए जितना लोगों तक हो सके। आप लोगों को कॉल करके या मैसेज करके इस पेज को लाइक कराइए आप, क्योंकि ये पेज ही होगा जहां पर हमारे जो और साथी हैं कि एक प्रोग्राम हमारा फतेहाबाद में चल रहा है, एक फरीदाबाद में चल रहा है, एक गुड़गांव में चल रहा है, एक करनाल में चल रहा है, जहां पे भी लोग अपने जो ट्रेंड किए हुए बच्चे हैं तो सब जगह से वो लाइव चल रहा होगा। तो आप लोग उनसे जुड़ पाएंगे कि किसके क्या विचार हैं। और विचारों से सुदृढ़ आदमी, जो संस्कारों से सुदृढ़ आदमी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है, जनता सरकार मोर्चा का अंग बनना चाहता है, तो आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। हमें जरूरत भी है लोगों की कि ऐसे लोग जो सच में चाहते हो कि समाज का निर्माण हो, एक ऐसे समाज का निर्माण जिसका सपना इन लोगों ने देखा था, जिसका सपना हमारे भगत सिंह ने देखा था, जिसका सपना गांधी ने देखा था, जिसका सपना पटेल ने देखा था, संगठित किया जिसने पूरा भारत और रियासतें, जिसका सपना भीमराव अंबेडकर ने देखा था, जिसका सपना राजीव दीक्षित भाई ने देखा था। तो इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री के सपनों का भारत बनाना है हमको। ईमानदार लोगों को लेकर के समाज के अंदर आगे लेकर के आना है। तो आप लोग इसके अंदर जितना हो सके काम आगे आइए और लोगों के साथ जुड़ने का एक अभियान चालू कीजिए जितना हो सकता है। आप लोगों के साथ हम लोग साथ आते रहेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको अपने बच्चों को पहली खुराक दिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से आपको कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आप सरकार के दबाव में आए। सरकार आपके दबाव में आएगी, आपको ये ध्यान रखना है, सरकार आपके दबाव में आएगी। एक और बात मैं आपको कहूंगा, बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि जी हमको जबरदस्ती कर रही है आशा वर्कर, हमको ये कह रही है आशा वर्कर, हमको ये कह रहे हैं डॉक्टर, हमको ये कह रहे हैं स्कूल के टीचर्स, ऐसा नहीं होगा तो वो होगा। आज ही हमारे पास करनाल के एक बड़े प्राइवेट स्कूल के तरफ से मैसेज पढ़ाया, किसी ने भेजा मुझे कि स्कूल वालों का ये मैसेज आया है। तो मैं उन माँ बाप को एक बात कहूंगा, आपके बच्चे की पढ़ाई से ज्यादा है, ज्यादा मतलब ज्यादा जरूरी है, जरूरी आवश्यक है आपके बच्चे का स्वस्थ रहना। और वो अगर अभी स्वस्थ है तो उसे किसी केमिकल की जरूरत नहीं है। तो प्लीज अपने बच्चों को इन दरिंदों से बचाइए, प्लीज आप इन लोगों से बचाइए। ये लोग बहुत पहले साउथ अफ्रीका में, हमारे केरला में और छत्तीसगढ़ में बहुत एक्सपेरिमेंट करके बहुत लोगों का नुकसान कर चुके हैं। आखिरी नुकसान, हम वो शब्द भी नहीं बोल सकते, उस शब्द पे भी हमारे बैन है। मेरे पेज पे लगातार स्ट्राइक्स आकर के आज मेरा यूट्यूब चैनल भी बंद हो गया है। तो हमने यूट्यूब चैनल, जनता सरकार मोर्चा का ही यूट्यूब चैनल हम लोग बना चुके हैं, उसको भी हम आगे लेकर के आएंगे। ट्विटर पे भी आप लोग जुड़िए, इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए जनता सरकार मोर्चा का, या तो आपको JSM ऑफिशियल के नाम से मिलेगा या आपको जनता सरकार मोर्चा ऑफिशियल के नाम से मिलेगा। तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं, निडर इंडिया पे भी जुड़ सकते हैं, और मेरा पेज भी, देवेंद्र बल्हारा भी, सुशील नरवाल भी, भाई विकास शोराण भी, विकास सीसर भी, और जो तमाम लोग आपने देखे होंगे उन सभी के पेज पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग मिलते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। आप लोगों ने अपनी आवाज उठाते रहना है, चुप नहीं रहना है। यही मकसद है, लोगों को अपने संगठन की ताकत को बताना कि आप संगठित होकर के, आप संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे तो आपको ये लड़ाई लड़नी ही है। तो सरकार को ये बता दें हम कि भाई खट्टर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, धमकी भरी रिक्वेस्ट है ये, कि आप जो है ना ये बकवास करनी बंद कर दो। सीधी सीधी बात है, जनता को बेवकूफ समझना बंद कर दो। किसान का बेटा अब सड़क पर आ गया है, वो अपना हिसाब लेकर मानेगा। तुमने जो बेरोजगारों से ठगे हैं ना पैसे, 2-2 हजार, 1500 रुपए फार्म भरवाने के नाम पे,
और जो तुम गैर कानूनी तरीके से उनके आधार कार्ड का डाटा ले रहे हो ना और प्राइवेट कंपनियों को बेच रहे हो, जो तुम फैमिली आईडी बनाने के नाम पे जो घोटाला चला रखा है ना, इन सब का हिसाब मांगेंगे और तुम्हारे को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा हुआ क्या। इसलिए इस बात को गौर से समझ लीजिए कि भैया जी आपको माफ नहीं किया जाएगा। आपने जिस तरह का ये मतलब नंगा नाच चला रखा है हरियाणा के अंदर, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आप सरकार को यकीन दिलाते रहिए, बताते रहिए कि ये चोर हैं, बल्कि चोर तो इनसे पहले वाले थे जो भगाए थे कांग्रेसी, जो ये लुटेरे हैं, डाकू, इन्होंने बर्बाद कर दिया है हरियाणा को और इसका पूरा हिसाब इनको देना पड़ेगा, इनकी अगली पीढ़ियों को भी देना पड़ेगा। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, बहुत आपके साथ आते रहेंगे जैसा भी होगा। अभी आप बोलेंगे? हाँ, साहिल भाई, एडवोकेट साहिल गोयल आपसे रूबरू होना चाहेंगे। साहिल भाई, साहिल भाई, आप जैसे व्यापारी वर्ग से आते हो जी, तो क्या व्यापारी के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि 24 तारीख को जनता सरकार मोर्चा का जो है गठन हुआ था और 24 तारीख के बाद आज एक ऑफिशियल मीटिंग रखी गई थी और 27 तारीख को, 27 जनवरी 2022 को, और इसके अंदर जनता के जो बहुत ही मुख्य जो मुद्दे हैं उन सभी के ऊपर चर्चाएं की गई हैं, उनके एजेंडाज डिसाइड किए गए हैं। ये बहुत ही शुरुआती दौर होगा, अगर आपको बताएंगे कि इसके क्या क्या एजेंडाज हैं, लेकिन जो व्यापारियों को इस समय पे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार जो व्यापारियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके व्यापार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। व्यापारी ही नहीं, इसके अंदर जितने भी रेडी वाले भी हैं, ये सरकारें तो उनको भी नहीं बख्श रही हैं इस समय पे, उनके साथ भी ये लॉकडाउन के नाम पे और इस तरीके की चीजों के नाम पे उनको बंद किया जा रहा है, उनकी दुकानदारी, उनके काम धंधों को जो है चौपट किया जा रहा है, लगातार सिलसिलेवार तरीके से सोच समझ के किया जा रहा है। ये तो ये कोई बाई चांस नहीं हो रहा, ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से सोच के और पूरा का पूरा जो है कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में देने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र चल रहा है। तो मैं व्यापारियों से कहना चाहूंगा कि हम रूबरू उनसे लगातार मिलते रहेंगे, पहले भी हम मिले हैं, अब दोबारा जनता सरकार मोर्चा का यह मुख्य मुद्दा है कि व्यापारियों को जो इस समय पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी सभी प्रकार की इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं, उनको जो परेशानी दी जा रही है जानबूझ के, उनका जो है निवारण किया जाएगा। और मैं व्यापारियों से चाहूंगा कि वो अपने हकों को पहचाने और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने आपको पहले भी रिलीज किए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का सहारा लीजिए, अपनी दुकानों के, ऑफिस के बाहर उन डॉक्यूमेंट्स को लगाइए और अपने हक को जानते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए, जो अगर कोई गैर संवैधानिक, अन्यायिक कोई अगर फैसले और कोई तुगलकी फरमान जो ये सरकारें या उन सरकारों के नुमाइंदे यानी कि डिप्टी कमिश्नर्स अगर दे रहे हैं, तो उस प्रकार के ऑर्डर्स को मानने के लिए वो बाध्य नहीं होते हैं। उनको अपने काम धंधे बर्बाद नहीं करने चाहिए। पहले भी इस प्रकार की चीजों के अंदर जो कि सेक्शन 12 के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए था। लाखों करोड़ों लोगों ने जो है इस कंपनसेशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन आज तक लोगों को कुछ नहीं मिला इसके अंदर, और ये जानबूझ के आपके धंधे चौपट करना चाहते हैं। तो अगर कोई भी ऑफिसर आपको ये कहता है कि आप अपनी दुकानें बंद कीजिए, तो आप उनसे हिसाब मांगिए कि आपको पिछले 2 सालों के अंदर क्या नुकसान हुए, उनकी भरपाई कौन करेगा। तो ये बदमाशी आपको बर्दाश्त नहीं करनी है। जनता सरकार मोर्चा जो है लगातार आप सब जन के साथ है, और ये जनता का मोर्चा है, किसी एक पक्ष का मोर्चा नहीं है, ये किसी भी पक्ष का नहीं है। इसमें आज के दिन जो है 21 संगठन जुड़े हैं और किसी का भी एक का राजनीतिक जो है दृष्टिकोण नहीं है। इसका मेन जो पर्पस है वो जनता की सारी पावर जो है जनता को वापस लौटाना है। तो इसी के लिए इसका गठन किया गया है। हम जल्दी आप लोगों से मिलेंगे। वंदे मातरम। सुशील भाई नरवाल। हाँ भाई क्या कहना चाहूँगा? भाई सभी को नमस्ते। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, खासकर मैं कहना चाहूँगा जो लंबे समय से राजीव भाई दीक्षित के लिए काम कर रहे हैं, उसके विचारों के लिए जो काम कर रहे हैं, साथियों अब समय आ गया है। राजीव भाई के मरने के बाद अब जो समय आया है, एक हमें जो दूसरा राजीव भाई का जैसे सहारा में हमें मिला, देवेंद्र भाई का, अपना भाई साहब साहिल भाई का, हमें मौत का बदला लेना है। जो अपने राजीव भाई की मौत का भी
और अपने जैसे लाल बहादुर शास्त्री की मौत का भी। तो साथियों, इनका मतलब अब समय आ गया कि हम उन सभी महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करें, क्योंकि हम जो 10 साल से जो हम वेट कर रहे थे कि कब हमारा समय आएगा, साथियों चिंता की जरूरत नहीं, अब आप लोगों का समय आ गया है। और मैं सबसे आह्वान करूंगा कि जहां भी आह्वान करें हम आप लोगों को जिला लेवल पे, तो आप लोगों को आगे आके इसकी जिम्मेवारी संभालनी है, और जो जिम्मेवारी जो हम टीम बनाने वाले हैं, जो मोर्चे की जिला वाइज, वो आप लोगों को ही संभालनी है। ऐसा मेरा मन भी है और आप लोगों का कर्तव्य बनता है। वंदे मातरम साथियों, नमस्ते सभी को। तो भाई विकास भाई कुछ कहोगे? हाँ जी। भाई सभी साथियों को मेरी जोड़ के राम राम। भाई एक बात तो, जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पे जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव पे, आपने भाई डॉक्टर देवेंद्र बलारा की, भाई साहिल की, भाई सुशील नरवाल की बात करी, तो भाई सभी ने आपको जो लंबी चौड़ी जो बातें थी वो सभी आपको बता दी। और मैं तो एक ही बात जानता हूँ भाई, जो खट्टर साहब ने कह रहा है कि स्कूल में नहीं घुसने देंगे, तो भाई खट्टर साहब बात ऐसे है, साहब क्यों कहे? तो इन्हें चोर ने सर प्लास्टिक की मूछला रहे तरीके से बेइज्जती करनी साहब नहीं कहा करें वो कहते हैं खट्टर जी जी क्यों? अरे वो दूसरे वाला जी हाँ, वो बाकी का हरियाणा वाले समझ लेंगे, समझ गए ना भाई, समझ गए वो दूसरे वाला। तो खट्टर जी बात ऐसे है, ये प्लास्टिक की मुझ पाट ली जाऊंगी, अगर हमारे किसी भाई को, किसी छोटे बच्चे को रोकेगा स्कूल मारने से बारने, भाई बात ऐसे है, स्कूल आपने देखा होगा जिस तरीके से लठ कदम पर खुलवाए, तो अपने लठ मजबूत रखो, लड़ाई का एक समाधान है, वो स्कूल खुलावांगे। अरे ये कोलल बातें भाई जो चुंदर लाने लाग रहे है ना, इन तब सब ने बचना भाई। सारे भाई आता जोड़कर राम राम। और जो साथी देखने लाग रहे भाई, घर बैठे बैठे इसने एक बात तो शेयर टू ग्रुप करके कम से कम पहुंचाने का काम करे, तो सारे भाई धन्यवाद। कम से कम नहीं, ज्यादा शेयर करेगा।